आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ओरिएंट डिज़र्ट की रेसिपी, वो भी बगैर किसी क्रीम, व्हिपिंग क्रीम या फिर जिलेटिन पाउडर के। तो रेसिपी बहुत ही मज़े की होने वाली है, मुंह में घुल जाने वाला खट्टा मीठा ये डिज़र्ट आपको इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। अच्छा, जैसा कि ये डिज़र्ट हम बना के तैयार कर रहे हैं ऑरेंज से, तो इसके लिए आपको चाहिए 5 से 6 आपने ऑरेंज ले लेने हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, माल्टे वगैरह अच्छे से धो लेने हैं ताकि अच्छे से साफ़ सुथरा हमारा मज़े का डिज़र्ट बन के तैयार हो। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लिया था। अब आपने क्या करना है, इस तरह से आपने ऑरेंज वगैरह जो है ये कट कर लेने हैं। अच्छा, जैसा कि सर्दियों का मौसम है और ऑरेंज का सीज़न है, तो इस टाइम बाज़ार में बहुत ही मज़े के खट्टे मीठे ऑरेंज बहुत ही सस्ते में हमें मिल रहे हैं। तो इसी लिहाज से मैंने सोचा क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए ऑरेंज डिज़र्ट की रेसिपी। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा, ख़ैर यहाँ पे बातों ही बातों में ऑरेंज मैंने जो थे वो कट कर लिए थे। अब यहाँ पे बारी आती है ऑरेंज का जूस निकालने की। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी तरह की मशीन वगैरह का यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है। इस तरह से आपने कोई सी भी छाननी वगैरह लेके ना अच्छे से आपने ऑरेंज का क्या करना है, जूस वगैरह अच्छा सा निकाल लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मैंने सारा जूस निकाल लिया है। अब यहाँ पे बारी आती है सीड सेपरेट करने की। अच्छे से आपने छाननी की मदद से अच्छा सा आपने छान लेना है ताकि ऑरेंज का पल्प वगैरह जो है टेस्ट अच्छा सा यहाँ पे मिल सके। अच्छा, साथ ही ना इसी पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे 1 गिलास यहाँ पे मैंने ले लिया था पानी का। अब यहाँ पे क्योंकि हमने जूस में पानी शामिल किया, तो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेने हैं 2 से 3 लीमू। 2 से 3 लीमू यहाँ पे मैंने अच्छे से निचोड़ लिए थे। और फिर मेरी कोशिश होती है अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ऐसी रेसिपीज़ शेयर किया करूँ जो टेस्टी होने के साथ-साथ बजट फ्रेंडली भी हों। तो इसके लिए आप लोगों ने भी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है ताकि मेरी इसी तरह की मज़े-मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। अच्छा, दूसरी तरफ ना यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 कप दूध का। अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर लेना है 1/4 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्नफ्लोर का। अब आपने क्या करना है, कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो होता है ये नीचे जाके बैठ जाता है। अच्छा सा आपने मिक्स करना है। बस यहाँ पे फिर आपने इस तरह से किसी व्हिस्कर या फिर चम्मच वगैरह की मदद से अच्छा सा आपने इसे कर लेना है मिक्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर लिया था इसे अच्छा सा मिक्स। अब यहाँ पे बारी आती है हमारी डिज़र्ट को प्यारी सी शेप देने की। आपने क्या करना है, कोई सा भी बर्तन वगैरह आपने ले लेना है, अच्छा सा आपने इसे कर लेना है ऑयल से ग्रीस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑयल से कर लिया था अच्छा सा ग्रीस। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, इस डिज़र्ट को बनाने की कुछ खास किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आपने प्रॉपरली फॉलो करना है। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना, फिर आपने ये शिकायत नहीं करनी आप ही हमारा डिज़र्ट अच्छा सा बन के तैयार नहीं हुआ था। जब आप वीडियो को ज़ाहिर है प्रॉपर वॉच नहीं करेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो ज़ाहिर है आपकी रेसिपी अच्छी बन के तैयार नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने ले लिया था एक सॉस पैन। सबसे पहले आपको बताते चलूँ, यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया हुआ, चूल्हा यहाँ पे बंद है। साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था कॉर्न स्टार्च का। और प्यारा सा यहाँ पे कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें शामिल कर लिया था ऑरेंज फूड कलर। तो आपने क्या करना है, कोई सा भी आपके पास ऑरेंज या फिर येलो फूड कलर हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेने के बाद अच्छा सा आपने मिक्स करके फिर आपने चूल्हा यहाँ पे ऑन करना है। तो चूल्हा यहाँ पे मैंने चला लिया था। अब आपने फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने चम्मच मसलसल चलाने हैं। अब साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1/4 कप यहाँ पे मैंने ले लिया था चीनी का। चीनी शामिल कर लेने के बाद अच्छे से आपने चम्मच चलाते हुए इसकी पकाई कर लेनी है। तकरीबन यहाँ पे जैसे ही आप देखेंगे इसकी शक्ल जो है कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट सी होगी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए आपने इसे कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से थिक होनी चाहिए। यकीन जाने कम खर्च और कम वक्त में बन जाने वाला ये डिज़र्ट बहुत ही मज़े का होने वाला है, जिसमें हम कम से कम दूध का यूज़ करेंगे और इसी तरह की क्रीम वगैरह का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था 1 गिलास यहाँ पे मैंने ले लिया था दूध का। अब आपने क्या करना है, दूध में अच्छा सा जैसे ही आप देखेंगे इसमें बॉयल आ जाएगा ना। अब यहाँ पे आप देखते हैं दूध में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे जो शुरू में हमने जो कॉर्नफ्लोर दूध में मिक्स कर लिया था ना 1 कप, जिसमें मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर का मिक्स कर लिया था। अब वो वाला दूध आपने इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर लेना है। अच्छी से यहाँ पे आपने मिक्सिंग कर लेनी है। चम्मच यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे बताते चलूँ, कॉर्नफ्लोर शामिल कर लेने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, वरना इसमें गुठलियाँ वगैरह बन जाएंगी जो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। अच्छा, आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं और नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूँ, आपने एक प्यारा सा कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह उनका रिस्पॉन्स जो है मैं आपको ज़रूर दिया करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बातों ही बातों में चम्मच चलाना यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं अच्छी खासी थिक हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे इसमें हम शामिल कर लेंगे
1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा, मतलब आधे कप से थोड़ी कम और 1/4 कप से थोड़ी ज़्यादा आपने इसमें शामिल कर लेनी है चीनी, या फिर अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। साथ ही इसमें अच्छे से टेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया था वनीला एसेंस, या फिर आपके पास क्यूरा एसेंस हो तो इन दोनों में से कोई सा भी आप 1 से 2 ड्रॉप्स शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चीनी शामिल कर लेने के बाद ना आपने 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है। आप देखेंगे जैसे ही इसमें से मोटे-मोटे से कुछ इस तरह से बबल्स आना शुरू हो जाएँगे तो परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है इसे शेप देने की। तो जैसा कि मैंने कहा था, आपने क्या करना है, जिस भी बर्तन में आपने शेप देनी हो अच्छा सा आपने उसे ऑयल से पहले से ग्रीस कर लेना है, क्योंकि हमारा यहाँ पे मीठा जो है बहुत ही जल्दी जमना शुरू हो जाएगा। तो ये काम आपने पहले करना है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, इस डिज़र्ट को आपने परफेक्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 चूल्हों का आपने इस्तेमाल करना है, मतलब ऑरेंज और वाइट वाला। दोनों बैटर जो है आपने एक साथ कुक कर लेने हैं। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी सी शेप मिलेगी और बहुत ही मज़े का आपका डिज़र्ट बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं, इस तरह से यहाँ पे मैंने लगानी थी लेयर्स। पहले मैंने यहाँ पे वाइट वाला ले लिया था और साथ ही आपने ऑरेंज वाला बैटर शामिल करके इस तरह से आपने लेयर्स लगा लेनी है। अब यहाँ पे बारी आती है इसे मज़ीद टेस्टी और मज़ेदार सा बनाने की। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स से इसे गार्निश कर लिया था। बस यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के लिए मैंने इसे रख लिया था फ्रिज में। आप देखते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अच्छे से ये सेट हो चुका है। खट्टा मीठा मुंह में घुल जाने वाला बहुत ही मज़े का ये डिज़र्ट है। एक बार मेरे कहने पे आपने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आप भी मेरी तरह रूटीन से कुछ हट के अपने घर वालों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो ये रेसिपी परफेक्ट है। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विज़िट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।